जर्मनी जैसे देश में हिटलर जैसा एक तानाशाह कैसे इस हद तक ताकतवर हो जाता है कि लाखों लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। कैसे हिटलर जर्मनी की सत्ता के शिखर पर पहुंचकर लाखों लोगों की मौत का कारण बन जाता है। हिटलर को दूसरे विश्व युद्ध के लिए जिम्मेवार माना जाता है, जिससे विश्व युद्ध में हुई 5 करोड़ मौतों और 60 लाख यहूदियों की हत्या के लिए वो दोषी है। आज भले ही हिटलर पूरी दुनिया और जर्मनी में सबसे ज़्यादा घृणित व्यक्ति है, लेकिन एक समय ऐसा था जब वो जर्मनी का हीरो बन गया था। कुछ समय पहले अमेरिका में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में वृद्धि हुई थी, उसे देखकर कहा जा सकता है कि दुनिया बहुत खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। यहाँ कोई भी हिटलर की तरह तानाशाह बनने की दिशा में बड़ी आसानी से आगे बढ़ सकता है। चीन और रूस जैसे ताकतवर देशों में एक ही व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पर सालों से काबिज है। ऐसा लगता है विपक्ष और विरोध की आवाज़ों को पूरी तरह से दबा दिया गया है। ऐसा ही कुछ हिटलर के समय में भी हुआ था। हिटलर की संकीर्ण सोच के अनुसार आर्यंस सर्वश्रेष्ठ थे और वोक्स यानी जर्मन्स को पूर्व में देशों पर कब्जा कर लेना चाहिए। आपको बता दें कि हिटलर लोगों को बताता था कि आर्यंस सबसे बड़ी रेस है, वही आर्यंस जो सैकड़ों साल पहले भारत में आकर बस गए थे। हिटलर एक ऐसा तानाशाह था जो खुद को पवित्र साबित करने में लगा था। अपने जीवन के आखिरी दिनों में उसने शराब और मीट से भी परहेज रखना शुरू कर दिया था, यानी हिटलर वेजिटेरियन बन गया था। अक्सर लोगों के मन में धारणा रहती है कि शाकाहारी इंसान उतना क्रूर नहीं होता जितना मांसाहारी इंसान हो सकता है, लेकिन हिटलर ने इसे गलत साबित कर दिया था, क्योंकि जान लेना उसके लिए बस एक खेल के समान था। हिटलर धर्म की आड़ लेकर लोगों को भ्रमित करने में भी लगा था। इसी कड़ी में उसने जर्मनी के लोगों को भी खुद को पवित्र बनाए रखने के लिए प्रेरित किया था, फिर चाहे वो एंटी स्मोकिंग कैंपेन हो या यहूदियों से विवाह करने का मामला। हिटलर एक साधारण से परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन उसने 1933 से 1945 तक जर्मनी पर राज किया था। वो जर्मनी का चांसलर और तानाशाह लीडर था। अडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। हिटलर के पिता का नाम अलोइस हिटलर और मां का नाम क्लारा पोल्ज था। पिता के साथ हिटलर की ज़्यादा पटती नहीं थी और हमेशा दोनों में कहासुनी होती रहती थी, लेकिन हिटलर मां के बहुत करीब था। उसकी मां उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और बचपन में अपनी मां की वजह से ही वो बहुत बिगड़ैल भी हो गया था। हिटलर फाइन आर्ट्स में करियर बनाना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने इसकी इजाज़त नहीं दी। उसके पिता चाहते थे कि वो सिविल सर्विसेज में अपना करियर बनाए। वो अपने माता पिता के 6 बच्चों में चौथे नंबर पर था। सन 1900 में हिटलर के छोटे भाई एडमंड की मृत्यु हो गई, जिसके बाद हिटलर ने अकेले रहना शुरू कर दिया। हिटलर के पिता स्टेट कस्टम सर्विस से रिटायर हुए थे और 1903 में उनकी मृत्यु हो गई। पिता से अच्छे संबंध ना होने के बावजूद भी हिटलर उनकी मृत्यु पर बहुत रोया था। पढ़ाई में हिटलर ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहा था और बड़ी मुश्किल से पहले सेमेस्टर में पास हो पाया था। हिटलर ने फाइनल एग्ज़ाम भी नहीं दिया और 16 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन हिटलर ने खुद से पढ़ना जारी रखा, पर उसकी रुचि केवल इतिहास और पॉलिटिक्स की किताबों में ही थी। हिटलर के दोस्त बताते थे कि वो बहुत मूडी इंसान था। अपने तर्क को सही साबित करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। 1907 में हिटलर की मां की भी मृत्यु हो गई, जिससे वो बहुत ज़्यादा टूट गया। थोड़े समय में ही उसने अपना पूरा परिवार खो दिया था, जिससे वो और ज़्यादा सख्त बन गया था। मां की मृत्यु के बाद हिटलर वियना आ गया। वियना आने के बाद हिटलर ने अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में 2 बार एडमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार वो एग्ज़ाम में फेल हो गया। अपने बचपन के सपने को भी पूरा नहीं कर पाने की वजह से वो डिप्रेशन में चला गया था। अब उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था और वो बड़ी मुश्किल से पेंटर का काम करके 2 वक्त के भोजन का इंतजाम कर पा रहा था। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। हिटलर ने जर्मन आर्मी में भर्ती होने के लिए अप्लाई किया और उसका सिलेक्शन हो गया। हिटलर ने विश्व युद्ध की कई बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लिया। बैटल ऑफ द सोmme में वो घायल भी हो गया था। विश्व युद्ध में बहादुरी के लिए उसे आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास और ब्लैक वाउंड बैज दिए गए। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। जाहिर है कि इस हार से जर्मनी के लोग खुश नहीं थे। जिस तरह जर्मनी ने पहले विश्व युद्ध में सरेंडर किया, उससे हिटलर बहुत दुखी था। इस हार ने जर्मनी के प्रति उसकी देशभक्ति को और प्रबल कर दिया। वो भी जर्मनी के दूसरे राष्ट्रभक्त कहे जाने वाले लोगों की तरह से मानता था कि जर्मनी के हार का कारण सिविलियन लीडर्स, मार्क्सिस्ट
और ज्यूस हैं जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स पर हस्ताक्षर किए हैं। युद्ध विराम के 7 महीने बाद 28 जून 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जर्मनी को युद्ध भड़काने का जिम्मेवार माना गया। जर्मनी का 15% क्षेत्र छीन लिया गया और उस पर एक बड़ा आर्थिक दंड लगाया गया। इस संधि से जर्मनी में एक रोष व्याप्त हो गया और हिटलर ने उसी नफरत को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। हिटलर के बोलने की खूबी इतनी जबरदस्त थी कि लोग उसकी बातों को मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। वो लोगों को बताता था कि जर्मन सरकार, जिसे वीमर रिपब्लिक कहते थे, उसने संधि साइन करके उनके देश को नीचा दिखाया है। इस समय जर्मनी में जर्मन वर्कर्स पार्टी सक्रिय थी, जिसके संस्थापक ड्रेक्सलर थे। हिटलर एंटन ड्रेक्सलर की राष्ट्रवादी और मार्क्सवाद विरोधी सोच से प्रभावित था। हिटलर ने इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया और अब इसका नाम NSDAP रख दिया गया, जिसे नाजी पार्टी भी कहा जाता था। हिटलर एक पेंटर तो था ही, इसीलिए उसने खुद ही नाजी पार्टी के बैनर को तैयार किया था और स्वास्तिक के निशान को पार्टी का सिंबल बनाया था। उसने जर्मनी में जगह जगह भाषण दिए और लोगों के मन में पनप रही नफरत को एक दिशा दे दी। उसके भाषणों में विरोधी राजनीतिज्ञों, यहूदियों और मार्क्सवादियों के प्रति नफरत होती थी। साल 1921 तक हिटलर नाजी पार्टी का चेयरमैन बन गया था। हिटलर लगातार भाषण देता जा रहा था, जिसमें बियर हॉल के भाषणों ने उसकी जैसी सोच रखने वाले बहुत से लोगों को प्रभावित किया। तख्ता पलट की कोशिश। नवंबर 1923 में हिटलर ने क्रांति की घोषणा कर दी और एक नई सरकार के गठन का ऐलान भी। 8 नवंबर के दिन हरमन गोरिंग के आदेश पर नाजी पार्टी के लोग सरकार के 3 बड़े नेताओं को बंदी बना लेते हैं। वो उन्हें सरेंडर करने और नई सरकार का हिस्सा बनने के लिए कहते हैं। उस समय मजबूरी में वो अधिकारी मान जाते हैं, लेकिन बाद में वो अपनी बात से पलट जाते हैं। हिटलर की तख्ता पलट की ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हिटलर द्वारा तख्ता पलट की इस कोशिश को बीर हाल पुश कहा जाता है। सरकार विरोधी गतिविधियों के लिए उसे 5 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन हिटलर 9 महीने ही जेल में रहा। जेल में रहते हुए हिटलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी डिक्टेट की, जिसे मेन कैम्प कहा जाता है। इस किताब का पहला भाग 1925 और दूसरा भाग 1927 में पब्लिश हुआ। दोनों भागों को मिलाकर बनाई गई किताब को 11 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। शुरू में इस किताब की ज़्यादा बिक्री नहीं हुई, लेकिन हिटलर के सत्ता में आने के बाद 1940 तक इस किताब की 60 लाख से ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी थी। अपनी इस किताब के माध्यम से हिटलर ने जर्मनी को एक ही रेस पर आधारित एक समाज बनाने का प्रोपेगेंडा फैलाया। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन नाम की घटना हुई, जिसके बाद जर्मनी में बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, जिस कारण हिटलर को राजनीति में पैर जमाने का एक मौका मिल गया। 1930 में हिटलर ने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा, जिसमें हिटलर की पार्टी 107 सीट्स पाकर दूसरे स्थान पर रही। राजनीतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए हिटलर को 1933 में जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर दिया गया। तानाशाह के रूप में उदय। हिटलर को चांसलर के रूप में चुन लिया गया था और उसने अपनी इसी पोजीशन का इस्तेमाल करके जर्मनी में लीगल डिक्टेटरशिप स्थापित की। इसके लिए हिटलर ने जर्मनी की संसद पर हुए एक हमले को आधार बनाया। 27 फरवरी 1933 को बर्लिन में रिस्टैग यानी जर्मन पार्लियामेंट में आग लगने की घटना हुई, जिसे रिस्टैग फायर कहा गया। हिटलर ने आरोप लगाया कि ये कम्युनिस्टों की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश थी, जबकि नाजी पार्टी ने ही इसे अंजाम दिया था। इस घटना को आधार बनाकर हिटलर ने लोगों के अधिकारों को खत्म कर दिया और बिना ट्रायल के डिटेंशन का अधिकार दे दिया। इसके बाद हिटलर ने सारी शक्तियां अपने हाथों में ले ली, जैसे कि खुद को फुहरर यानी नेता घोषित करना। सरकार की लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस को उसने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद उसने एनेबलिंग एक्ट को पास कर दिया, जिससे 4 सालों तक उसकी कैबिनेट के पास सारी पावर्स आ गई। यही नहीं, संविधान को बदलने की पावर्स भी अब उसके पास आ गई थी। हिटलर ने योजनाबद्ध तरीके से सारी विरोधी पार्टियों को खत्म कर दिया। 1933 तक जर्मनी में सिर्फ नाजी पार्टी ही इकलौती पार्टी थी जिसके पास कानूनी मान्यता थी। इसके बाद हिटलर ने उसके खिलाफ खड़ी हो सकने वाली हर आवाज़ को कुचलना शुरू कर दिया। उसने अपनी ही पार्टी के उन लोगों को टारगेट करना शुरू किया जो भविष्य में उसके लिए खतरा हो सकते थे। जर्मनी में जगह जगह हिटलर के संभावित विरोधियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया। इतिहास में इस घटना को नाइट ऑफ लॉन्ग नाइफ्स के नाम से जाना जाता है।
1934 में जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडरबर्ग की मृत्यु के बाद एक कानून पास करके राष्ट्रपति पद को ही समाप्त कर दिया गया। इसके बाद हिटलर जर्मनी में सबसे ताकतवर शख्स बन चुका था। ज्यूस के प्रति नफरत, जिस नफरत को हथियार बनाकर हिटलर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा था और उसी हथियार का इस्तेमाल कमज़ोर लोगों के खिलाफ किया जाने वाला था। यहूदियों को समाज में नीचा दिखाने और जर्मनी से निष्कासित करने के लिए हिटलर ने सैकड़ों कानून बनाए। उसे यहूदियों से नफरत थी क्योंकि यहूदी बड़े बड़े बिजनेसेस के मालिक थे। वो बहुत मेहनती और पढ़े लिखे थे, जिससे हिटलर को ईर्ष्या होती थी। साथ ही हिटलर को अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए लोगों की नफरत को किसी दिशा में लगाना भी था, ताकि वो खुद को जर्मन्स का मसीहा घोषित कर सके। हिटलर ने लोगों से यहूदियों के बिजनेसेस को बॉयकॉट करने और उन्हें सरकारी नौकरियों में जगह नहीं देने जैसे कानून बना दिए। स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ में भी यहूदी बच्चों की संख्या को सीमित कर दिया गया। हिटलर जर्मनी में राष्ट्रवाद को इस कदर हावी कर देना चाहता था कि उसने स्टूडेंट्स को जर्मनी से बाहर की सभी किताबों को जलाने के लिए कहा। उसके प्रोपेगेंडा का शिकार होकर लोगों ने 25,000 से ज़्यादा किताबों को आग लगा दी। हिटलर नहीं चाहता था कि उसके प्रोपेगेंडा में फंसे लोग ऐसी किताबें पढ़ें जिनसे उन्हें सोचने और समझने की शक्ति मिले। यहूदी कलाकारों को फिल्मों में काम करने की मनाही थी। साथ ही कुछ कानून पास करके ज्यूइश और नॉन ज्यूइश की शादी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। हिटलर ने यहूदियों पर बहुत जुल्म किए। हिटलर ने और क्या क्या किया और कैसे जर्मनी को दूसरे विश्व युद्ध में धकेल दिया, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो के दूसरे भाग में।